जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां बता दिए थे। ये किस में पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय नदियां में पढ़ रहे थे। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पूरी वीडियो नदी टॉपिक का शुरू से देखने के लिए उस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर जाएं चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। देख लेते हैं अरब सागर में कितनी नदियाँ जल गिराती हैं। पहला हो गया लूनी नदी। ये कहाँ से कहाँ तक बहती है? राजस्थान तथा गुजरात में बहती है। ठीक है, ये राजस्थान तथा गुजरात में बहती है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? नाग पहाड़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। यह भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। यह भारतीय मरुस्थल में, जो थार का मरुस्थल है भारत के क्षेत्र में, यह उसमें प्रवाहित होती है। और भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। ये भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है तथा यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। मतलब ये समुद्र तक जाती नहीं है। उसके पहले ही दलदल बना एक स्थान है, कच्छ का रण कहें या कच्छ का रण कहें। ठीक है, वहाँ पे यह पानी अपना सब खत्म कर देती है, जहाँ जिससे वहाँ पर दलदल बन गया है। ठीक है, यही इसका मतलब। दूसरी नदी देख लेते हैं, साबरमती नदी है। दूसरी कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अरावली की पर्वत, राजस्थान से हुआ है। अरावली की पर्वत हमारी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और ये लगभग ख़त्म हो चुकी है। अभी थोड़ा थोड़ा बचा है, तो यह वहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से। ठीक है, यह किस किस राज्य में बहती है? ये भी राजस्थान तथा गुजरात दोनों में बहती है। तथा इसके गांधीनगर तथा अहमदाबाद, जो गुजरात का शहर है गांधीनगर तथा अहमदाबाद, यह इसी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी अपना जल खंभात खाड़ी में गिराती है। देखिए खंभात की खाड़ी, ये देखिए, ये है ना गुजरात का मैप। ये गुजरात का मैप है। यहीं पे है खंभात की खाड़ी, यहीं पे है खंभात की खाड़ी, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो और इधर ये सब क्या है? अरब सागर है। तो खंभात की खाड़ी कहें या अरब सागर कहें, दोनों बात एक ही है। मतलब ठीक है ना। ये अपना जल कहाँ गिराती है? साबरमती नदी खंभात की खाड़ी या अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसे प्रारंभ में वाकल नदी के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में मतलब कि वेदों में जब ये निकली थी नदी, तो इसे वाकल नदी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तीसरा आ जाता है माही नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्य पर्वत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह किस किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है तथा गुजरात में बहती है। ये भी अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब जैसे ये अपना इंडिया हो गया, ये अपना इंडिया हो गया ना, ये कर्क रेखा जा रही है। तो जैसे यहाँ से निकलती है विंध्य पर्वत, इस तरह जाती है राजस्थान से होकर गुजरात से कच्छ की खाड़ी में, खंभात खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो यही मतलब इसको 2 बार काटती है। अब काटती चक्कू लेके थोड़ा काटती है, काल्पनिक रेखा है, काटती है। चलिए अगला नदी देख लेते हैं। अगला नदी है नर्मदा नदी। अगला नदी कौन सा है? नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की चोटी, ये भी मध्य प्रदेश से। अमरकंटक की चोटी
मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसका ये कौन कौन से राज्य में बहती है? एमपी में बहती है, मतलब मध्य प्रदेश में बहती है। एमएच से मतलब महाराष्ट्र में बहती है, तथा ये गुजरात में बहती है। यह अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है भाई। यह अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। यह सतपुरा के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे कि देखिए भाइयों, ये हो गया हमारी विंध्य पर्वत, ये हो गया हमारी सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कटे कटे 3 भागों में है। इस बीच से हमारी क्या बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इसी बीच से हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो यही पूछ रहा है। इधर बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये पूछ लेता है सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? ये है सतपुड़ा। इसके ऊपर मतलब उत्तर में क्या हो गया? नर्मदा नदी। इसके दक्षिण में ताप्ती नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नदी में, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी से आपको बताया था कि ये पतला रास्ता बनाती है और बहुत गहरा होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। अंत में जाकर ये कचरा अपना जमा नहीं करती है, डायरेक्ट जाकर समुद्र में अपना जल गिरा देती हैं। उसी को कहते हैं ज्वारनद मुख। ये क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा नदी ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक है। यहाँ पे या नर्मदा देगा या तो ताप्ती देगा, ठीक है। अगला नदी है ताप्ती नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है। ये किस किस राज्य में बहती है? ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है। यह सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए आपको बताए थे ना ऊपर, यहाँ पे सतपुड़ा के दक्षिण में ये ताप्ती नदी बहती है और सतपुड़ा के उत्तर में ये नर्मदा नदी बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट देकर। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? बता देंगे ताप्ती। सूरत शहर इसी नदी के तट पर है। जो गुजरात का सूरत शहर है, गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है। अब नदी इंपॉर्टेंट ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे दो चार नदी और बची है, जिसमें है गोवा की नदी। गोवा में बहती है जुआरी नदी और दूसरा है मांडवी नदी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं, ठीक है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, इसी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है, इसी तट पर स्थित है। और केरल है, केरल में बहती है पेरियार नदी तथा भरतपुंजा नदी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? पेरियार नदी को। केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? पेरियार नदी को। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे तथा नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा आप यदि इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।